जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम आत्मज्ञान ऑफ अर्जुन तो दे रहे हैं, लेकिन चैप्टर का शीर्षक हम रख रहे हैं कर्मकांड क्या ज़रूरी हैं। ये हमने चैप्टर 66 का शीर्षक रखा है, टॉपिक रखा है कर्मकांड क्या ज़रूरी हैं। और ये कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में ही ये टॉपिक रखा है। और मैं प्राण कृष्ण ही उन चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो अर्जुन स्वरूप हैं, जो मन और माइंड के कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो मैं प्राण कृष्ण आपसे मुखातिब हूँ और मैं ये बता रहा हूँ आज आपको, इस शीर्षक पे मैंने बात रखी है कि क्या कर्मकांड ज़रूरी हैं। पहली बात तो कर्मकांड होते क्या हैं, कर्मकांड किसे कहते हैं। कर्मकांड क्या होता है। कर्मकांड जैसे ये हुआ कि जैसे कभी बालक पैदा हुआ, किसी का नवजात बालक पैदा हुआ तो उसकी छठी पूजती है, फिर उसका मुंडन होता है, फिर उसका वो जो खाना खिलाने का संस्कार है वो होता है, फिर कोई और संस्कार होता है, फिर और कोई संस्कार होता है। ये संस्कार तो कई सारे हैं जो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। संस्कार अलग है, कर्मकांड अलग है। ये दोनों विभिन्न चीज़ें हैं। कर्मकांड क्या होते हैं। कर्मकांड ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपने किसी के लिए बलि बोली है, किसी पशु की बलि बोली है, तो आप किसी पशु की बलि चढ़ाते हैं, कर्मकांड है ये। अगर आपने बाल मुंडाने के लिए बोला है किसी बात के पूरे होने पर, या किसी बात के करने के लिए किसी देवी देवता के मंदिर में बाल मुंडाने का बोला है, बाल मुंडवाने का बोला है, तो आप अपने बाल उतरवाते हो और उस देवता के मंदिर में वो बाल चढ़ाते हो। क्या करेगा देवता उन बालों का। आपके काम के थे क्या बाल जो उसको चढ़ा कर आ गए हैं। ये कर्मकांड होते हैं। तो देवताओं को आप कैसी चीज़ें अर्पित करते हो। किसी देवी देवताओं को कोई शराब चढ़ाता है, कोई मदिरा चढ़ाता है, कोई किसी पशु की बलि चढ़ाता है। आप अपने आप को क्यों नहीं चढ़ा देते देवता के आगे, ये बताओ। और जो अपने आप को देवता के आगे चढ़ा दे उसका तो भाई बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये तो मैं कह रहा हूँ, चढ़ा के तो देखो किसी देवी देवता के आगे अपने आप को। बाल मुंडाने, बाल निरर्थक चीज़ जो आपके काम की नहीं वो आप मुंडा कर आ गए। इससे ये ज़रूर हो गया कि आपको जो बाल रखने का अहम था, आपको जो बाल रखने पे एक अच्छी ग्रेसफुल पर्सनालिटी का जो लुक था, उसका आपने ध्यान नहीं किया। उसको आपने उस जो ग्रूम अप वाला जो लुक था आपका, अच्छी पर्सनालिटी का लुक था, लंबे बालों का या घने केशों का, वो आपने जो भी देवी देवता को चढ़ाने के लिए मंदिर में बोला, आप उधर बाल चढ़ाया है। और वो आप बिना बालों के सर के कुछ महीने रहेंगे तो आप वो बाल वापस से नए आ जाएंगे, नए उग जाएंगे आपके। तो वो 2-3 महीने आप उसमें रहेंगी कि भाई हमने अपना जो अहम था, जो ग्रेसफुल लुक था हमारा, वो हमने अपने भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये हो गया। लेकिन भगवान को अर्पित क्या आप ऐसी वैसी चीज़ें करेंगी क्या जो निरर्थक हैं। बहुत सी चीज़, लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, ये खा करना छोड़ दिया। एहसान करते हैं क्या आप लोग। अगर भगवान के लिए लहसुन प्याज खाने छोड़ दिए, या ये खाना छोड़ दिया, या ये करना छोड़ दिया, या ये करना छोड़ दिया, एहसान करते हो क्या भगवान पे। और फिर एहसान तो ऐसा करते हो कि फिर उसके बदले में कोई चीज़ मांगते हो उनसे कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो आप हमें ये दो। भाई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो हम आप ये करेंगे, ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये करोगे। भगवान क्या समझ रखा है तुमने, है क्या। उससे उससे तुम ये करते रहते हो, अदला बदली तेरी मेरी, ये सब क्या करते रहते हो भगवान से। यही सब कर्म कांड कहलाते हैं, है ना। कि जब जन्म, मानव जन्म मिल जाएगा तब तो कुछ होगा नहीं भगवान के लिए, तब तक तो कुछ नहीं कर पाओगे। और जब मर जाओगे तब है ना, पौंगे पंडितों को दान दक्षिणा दे के पाठ करवाओगे, मंत्रोच्चार करवाओगे, अस्थियां नदी में बहवाओगे। ये कर्म कांड होते हैं। तो ये कर्म कांड जरूरी हैं क्या। इन कर्म कांडों से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, आप खुद सोचिए क्या प्राप्त होता है। पौंगे पंडितों की जेब भरी जाती हैं और क्या प्राप्त होता है।
और जो बाल जो आप चढ़ा के आते हैं उससे विग बन जाती हैं। और क्या प्राप्त होता है? क्या किया उन बालों का देवताओं ने? देवताओं को ऐसी चीज़ें अर्पित करो ना। देवताओं को क्यों, सुप्रीम बीइंग स्वयं परमात्मा को ऐसी चीज़ अर्पित करो ना जिसका वो कुछ सदुपयोग कर सके, जिसका वो कुछ सदुपयोग कर सके। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, आप भगवान के लिए संकल्प लेना शुरू करें। कैसे संकल्प? जैसे मैं रिश्वत नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी चीज़ आड़े तिरछी आ जाए मेरी नौकरी में, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, ऐसा संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं 50 वर्ष के बाद संयमी रहूँगा, मैं अपनी पत्नी से सखावत प्रेम करूँगा, पर मैं पति पत्नी के रिश्तों में संयमी रहूँगा, ऐसा संकल्प। ऐसे संकल्प करो। ऐसे संकल्पों से आत्मा खुश होती है। झूठ का संकल्प कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मानता हूँ इस कलयुग में नहीं किया जा सकता, पर अगर कोई राजा हरिश्चंद्र की जैसे हुआ और ऐसा संकल्प लेना चाहे और परीक्षाओं से गुजर निकले, तो ऐसे संकल्प भी धारण कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा संकल्प आजकल नहीं निभ पाता, कलयुग में होते हुए नहीं निभ पाएगा। रही मेरी बात कि मैं झूठ बोलता था या नहीं बोलता था अपने द्वापर युग में, तो ये तो मैं परमात्मा हूँ, मेरी लीला है, मैं कुछ भी करूँ कुछ भी ना करूँ, ये मेरी लीला है। पर आपको मैं ये कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा का संकल्प आप धारण नहीं कर पाएंगे और करना भी मत धारण इस कलयुग में। ठीक है? ऐसे संकल्प धारण करो, जैसे मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं 50 वर्ष के बाद अपने वैवाहिक रिश्तों में संयमी रहूँगा, मैं दूसरी पराई स्त्रियों पर गलत निगाह नहीं डालूँगा, ऐसे संयम लो। दूसरे और संयम के ऐसे संकल्प लो। दूसरा संकल्प, जैसे कि मैं आज्ञाकारी पुत्र बन के रहूँगा, मैं पतिव्रता रहूँगी, मैं पत्नीव्रता रहूँगा, ऐसे संकल्प लो जिससे आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा आनंदित होती है और आत्मा ऊपर के क्षेत्रों में ऊर्ध्व गति में गमन करती है, ऊपर के क्षेत्रों में आती है। तो संकल्प, इस जीवन के संकल्प स्वयं निर्धारित करो कि मेरी बुद्धि के अनुसार से मैं अपने जीवन को अपनी चेतना को, अपने आत्मा को ऊर्ध्व गति में स्थापित करने के लिए, अपने प्राणों को हृदय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए क्या संकल्प ले सकता हूँ इस जीवन में, इस काया में रहते हुए। तो ऐसे संकल्प स्वयं सोचो जिससे कि आपकी आत्मा का उद्धार हो, आपकी आत्मा देव योनि में आके स्थित हो, यानी कि हृदय क्षेत्र में आकर स्थित हो। क्या बाल चढ़ाने से तुम्हारा ईश्वर खुश हो जाता है? क्या अस्थि नदी में बहाने से ईश्वर खुश हो जाता है? कहाँ पहुँचते हो तुम? अस्थि जब बहेंगी तब तक तो तुम गमन कर चुके होगे ऊपर। अस्थि बह के कहाँ पे जाएगी, कहाँ अटकेगी, कहाँ नाली में अटकेगी, कहाँ नदी में बहेगी, कहाँ रुकावट पैदा करेगी, कहाँ उसका उसका उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? उससे उद्धार नहीं होता। बलि, पशुओं की बलि देते हो, कभी कोशिश करी है कि अपनी बलि दी, अपनी बलि दे के देखो। पशु को तो कहना आसान है, पशु का उद्धार हो जाता है। जिस पशु की आप बलि देते हो वो अगले जन्म में मानव जन्म पाता है, उसका उद्धार हो जाता है। पर आप अपना उद्धार कैसे करेंगे? कर्म कांड करके। कर्म कांडों ने तो नरक बना रखा है जीवन। हाँ, आज उसके लिए ये कर दो, आज उसके लिए वो कर दो, आज ये चढ़ा दो, आज वो चढ़ा दो, है ना। पोंगा पंडितों ने दुकान चला रखी है अपनी, सच पूछो तो कर्म कांडों को मैं मान्यता नहीं देता, मैं कृष्ण मान्यता नहीं देता कर्म कांडों को। और कर्म कांडों को जो मान्यता देते हो उनको कर्म कांड मुबारक, ये कहता हूँ। आज बस इतना ही। जय श्री राधे।